नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, टाइटल एंड थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज के वीडियो में हम यूएस स्टॉक मार्केट पर बात करने वाले हैं। आज के वीडियो को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में हम इंडियन स्टॉक मार्केट से यूएस स्टॉक मार्केट को कंपेयर करेंगे एंड इंडियन स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में यूएस स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है उसको चेक करेंगे। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि क्या हमें यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और तीसरे पार्ट में बात करेंगे कि अगर हमें यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हम इंडिया से यूएस के स्टॉक्स को कैसे बाय कर सकते हैं। उसके बाद हम अगले पार्ट में कुछ अच्छे यूएस फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स को चेक करेंगे एंड फाइनली लास्ट पार्ट में यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पर जो नए टैक्स रूल्स आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने को लेकर ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 2024 कुछ ही दिनों में खत्म होने जा रहा है, और अगर हम पिछले एक साल में अपने स्टॉक मार्केट के इंडाइसिस के परफॉर्मेंस को चेक करें तो वो एक रोलर कोस्टर राइड रही है। लेकिन अगर हम पूरे साल के रिटर्न्स को चेक करते हैं तो निफ्टी 50 ने पिछले एक साल में करीब 14% रिटर्न जनरेट करके दिया है। साल में कई अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, लेकिन ओवरऑल निफ्टी 50 ने अपने पास्ट ईयर के कंपैरिजन में अबव एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। अब आप जानते होंगे कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो एनएसई में लिस्टेड इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है, और हम निफ्टी 50 या सेंसेक्स को इंडियन स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए रेफर करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्योंकि हम आज यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं, तो निफ्टी 50 या सेंसेक्स की तरह यूएस स्टॉक मार्केट को मेजरली 3 इंडाइसेस ट्रैक करती हैं। S&P 500 जिसमें यूएस की 500 लार्जेस्ट कंपनीज होती हैं, डाउ जोन्स जिसमें यूएस की 30 प्रोमिनेंट कंपनीज होती हैं, एंड नैस्डैक कंपोजिट जिसमें ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स होते हैं जो कि नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। इसमें डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एंड S&P 500 के भी स्टॉक्स होते हैं, एंड नैस्डैक कंपोजिट वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड यूएस स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। अगर हम पिछले साल के इनके रिटर्न्स को चेक करें तो S&P 500 ने पिछले एक साल में 27.58%, डाउ जोन्स ने 16.21% एंड नैस्डैक ने 34.95% रिटर्न दिया है। और अगर हम इसको निफ्टी 50 के रिटर्न से कंपेयर करते हैं तो तीनों इंडाइसेस ने पिछले एक साल में निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब सवाल ये है कि क्या हमें यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, यूएस इंडाइसेस के पास्ट परफॉर्मेंस को बताने का मेरा मतलब ये मत समझिएगा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि इंडियन मार्केट से जो भी आपने पैसा लगाया है उसको बेच दीजिए और सारा पैसा यूएस में इन्वेस्ट कर दीजिए। मेरा यहाँ पर उसको बताने का पर्पस ये है कि अगर हम अपने पोर्टफोलियो में से कुछ हिस्सा यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे जुड़े कुछ बेनिफिट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर हमें मिलता है डाइवर्सिफिकेशन का। यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पर हमें एक सॉलिड डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड फास्ट ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाते हैं। यूएस हमेशा से ही एक स्ट्रॉन्ग एंड एडवांस इकोनॉमी रहा है, और वहां पर इन्वेस्ट करने पर हमें एक अच्छा ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। बेनिफिट है यूएस डॉलर एप्रिसिएशन। आपको पता होगा कि इंडियन रुपी लगातार डॉलर के अगेंस्ट गिर रहा है। 2024 में रुपी सो फार यूएस डॉलर के अगेंस्ट 1.89% गिर चुका है एंड 85 रुपीज पर डॉलर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो रुपी करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे ओवरऑल रिटर्न्स में 3 से 5% तक ज्यादा रिटर्न हमें मिल पाता है। तीसरा बेनिफिट है कि यहाँ पर हम किसी स्टॉक का फ्रैक्शन यहाँ पर बाय कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि इंडियन मार्केट में अगर आपको किसी कंपनी का स्टॉक खरीदना है तो मिनिमम आपको एक स्टॉक खरीदना यहाँ पर जरूरी होता है, लेकिन यूएस मार्केट में ऐसा नहीं होता। यूएस मार्केट में आप किसी भी कंपनी के स्टॉक का कुछ फ्रैक्शन पार्ट खरीद सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए जो अमाउंट है वो कम है, लेकिन हम हाई प्राइस वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम उनके एक स्टॉक का फ्रैक्शन पार्ट खरीद सकते हैं और उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर हम इंडिया में बैठकर यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यूएस के स्टॉक्स बाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो अगर हम यूएस के स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं जैसे कि टेस्ला, एनवीडिया या अमेजॉन, और उन स्टॉक्स को हम डायरेक्टली खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर इंडिया के कुछ ब्रोकर्स हैं और ये ब्रोकर्स सेबी रेगुलेटेड है, यानी कि यहाँ पर जीरो रिस्क है। मैं आपके साथ यहाँ पर 4 पॉपुलर एंड रेप्यूटेड ब्रोकर्स को शेयर करने वाला हूँ जिनके थ्रू आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास मोतीलाल ओसवाल का, दूसरा ऑप्शन है एचडीएफसी सिक्योरिटीज का, एंड तीसरा ऑप्शन है एंजल वन का, एंड चौथा ऑप्शन है आईएनडी मनी का। इन चारों ऑप्शंस में से मैं पर्सनली आईएनडी मनी को यूज करता हूँ। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, क्योंकि मैं आईएनडी मनी यूज करता हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आईएनडी मनी के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, आप $1 यानी कि 85 रुपीज के आसपास यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप 5000 से भी ज्यादा यूएस स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं है या विड्रॉल चार्जेस नहीं है। इसके अलावा आप फ्रैक्शनल शेयर्स भी यहाँ पर बाय कर पाएंगे। इनमें से कुछ बेनिफिट्स बाकी ब्रोकर भी देते हैं,
लेकिन यहाँ पर जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्ज है और जीरो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है। आप इनमें से कहीं पे भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवाकर यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए, किसी भी अननोन डीमैट अकाउंट कंपनी के थ्रू आप ये ना करें, तो आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई भी रिस्क नहीं रहेगी। अब देख लेते हैं कुछ यूएस फोकस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स को। दोस्तों पिछले 2 सालों में यूएस इक्विटीज ने इंडियन इक्विटीज से बेटर परफॉर्म किया है और यूएस मार्केट की ये ग्रोथ लार्जली मैग्निफिसेंट 7 की रैपिड ग्रोथ की वजह से हुई है। अब मैग्निफिसेंट 7 कौन है? तो यूएस मार्केट में जो 7 कंपनीज हैं वो मेजरली यहाँ पर ग्रो कर रही हैं, जैसे कि एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया एंड टेस्ला। क्योंकि इन कंपनीज ने पिछले कुछ समय में स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स दिखाई हैं और इन कंपनीज ने अपना मेजर इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया है। क्योंकि इन कंपनीज ने एआई पर सबसे पहले फोकस किया है, इसलिए इनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी इनके लिए खुल गई है। तो आपके साथ मैं अब यहाँ पर टॉप 5 यूएस फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स को शेयर करने वाला हूँ। वैसे तो कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं या ईटीएफ्स हैं जो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इन 5 फंड्स को मैंने कई फंड्स में से शॉर्टलिस्ट किया है। ध्यान रखिए, ये फंड्स कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस एक रेफरेंस के लिए आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो यूएस फोकस्ड म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ्स में हमारा पहला फंड है मिराय एसेट NYSE फैंग प्लस ETF, जिसका AUM है 1694 करोड़ का। पिछले 1 साल में इस फंड ने 92.43% के जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। पिछले 3 साल में 32.37% CAGR दिया है। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.07% का इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि इसकी कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से बहुत कम है। उसके बाद मिराय एसेट का एक और फंड है मिराय एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF फंड ऑफ फंड, जो कि S&P 500 की टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है। इसका AUM है 643 करोड़ का। ये रिलेटिवली थोड़ा सा छोटा फंड है। 1 ईयर रिटर्न रहा है 69.07% का, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न्स हैं। पास्ट 3 ईयर्स में एवरेज 23% का रिटर्न इस फंड ने दिया है एंड इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है, 0.09%। अगला फंड है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। ये नैस्डैक की 100 कंपनीज को ट्रैक करता है। 5468 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। पिछले 1 साल में 50.98% रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 18% का एवरेज रिटर्न दिया है। 0.24% इसका एक्सपेंस रेशियो है। नेक्स्ट फंड है बंधन यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड। इसका AUM है 345 करोड़ का। 43.55 करोड़ का इसका 1 ईयर रिटर्न है एंड 15.57% का इसका 3 ईयर एवरेज रिटर्न है। एक्सपेंस रेशियो है 0.8%। एंड हमारा फाइनल फंड है कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। AUM है 3183 करोड़ का। 1 ईयर रिटर्न है 35.03%। 3 ईयर CAGR है 15% का एंड एक्सपेंस रेशियो है 0.3%। इंडियन रेजिडेंट जो कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और अगर वहाँ से उनको गेन्स होता है, प्रॉफिट होता है, तो उस पर कुछ इस तरीके के टैक्स इम्प्लीकेशन लगते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के टैक्सेस हैं। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की। तो यहाँ पर टैक्स जो है वो यूएस में कोई भी नहीं लगेगा, लेकिन इंडिया में उसका टैक्स लगेगा। अगर आप 24 मंथ के पहले अपने स्टॉक्स को बेच देते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा और ये जो टैक्स है वो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर आप 20% इनकम टैक्स स्लैब पे आते हैं तो यहाँ पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। उसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। यहाँ पर भी टैक्स जो है वो इंडिया में ही लगेगा, यूएस में नहीं लगेगा। अब यहाँ पर जो होल्डिंग पीरियड है इसको आपको समझना है। अगर आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं, मान लीजिए आपने टेस्ला के स्टॉक को खरीदा है और अगर आपने 2 साल के बाद उस स्टॉक को बेचा है तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। अगर आपने 2 साल के पहले बेच दिया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में बेनिफिट ये है कि यहाँ पर अगर आप 2 साल के बाद किसी स्टॉक को बेचते हैं तो यहाँ पर फ्लैट 12.5% का टैक्स लगेगा, प्लस यहाँ पर सरचार्ज एंड सेस भी लगेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में आपका जो टैक्स स्लैब है उस पर आपकी जो टैक्स है वो डिपेंड करेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी यूएस स्टॉक से डिविडेंड मिलता है तो उस पर आपको 25% का टैक्स लगेगा। मतलब अगर आपको $100 का डिविडेंड मिला है तो उस पर 25% टैक्स लग जाएगा, यानी कि $25 जो है यहाँ पर कट जाएंगे और आपको आफ्टर टैक्सेशन $75 का डिविडेंड मिलेगा। जो $25 एज अ टैक्स कटने वाले हैं उसको आप इंडियन टैक्स लायबिलिटी में सेट ऑफ भी कर पाएंगे। दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने आज की वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। लेकिन ध्यान रखिए ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी रिस्क एपेटाइट को चेक कीजिए और एनालिसिस करने के बाद ही इनमें इन्वेस्ट करने का फैसला लीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आप स्टॉक मार्केट की रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।